दोस्तों वेलकम टू आदेश एकेडमी। तो यहाँ पे सीटेट के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि आपका एग्ज़ाम डेट कब है और एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड में होगा और किस अनदर डेट पे भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। सो गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और नो डाउट यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हमेशा सीटेट में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हर साल 2 से 3 लाख बस कैंडिडेट पास करते हैं सीटेट को, तो बाकी बच्चे फिर से रिपीटेडली एग्ज़ाम देते रहते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़रूर बढ़ेंगे। तो ये पब्लिश नोटिस जो दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, इसमें हम लोग देखते हैं क्या चीज़ मेंशन की गई है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द 22nd एडिशन ऑफ द सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो सीटेट है आपका वो 6 सितंबर 2026 संडे, मतलब ये संडे को एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट कराएंगे, वो भी 6 सितंबर को। यहाँ इन्होंने डेट को प्रॉपरली मेंशन कर दिया है। पेपर 1 एंड पेपर 2 द ऑनलाइन अप्लीकेशन प्रोसेस विल बी स्टार्ट फ्रॉम 11th May। द लास्ट डेट ऑफ द सबमिटिंग द ऑनलाइन अप्लीकेशन इज, लिखा है ना 10th जून, मतलब कि आपका ये फॉर्म 11 मई से लेकर के आपका 10 जून तक ये फॉर्म फिलअप होगा। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इट 27 लैंग्वेज इन 132 सिटीज़ ऑल ओवर द कंट्रीज़। ऑल ओवर कंट्रीज़ का मतलब ये है कि इसमें जो है आपका 27 लैंग्वेजेस और 132 सिटीज़ में क्या करेंगे, मतलब ओवरऑल ऑल इंडिया, मतलब इंडिया में इन्होंने क्या करेंगे, एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि इन्होंने मेंशन किया है, पहले तो इन्होंने एग्ज़ाम को मैंने बता दिया कि 11th मई से क्या करेंगे, मतलब स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप होना। और लास्ट डेट का जो सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का वो 10 जून है। इस डेट को आप ध्यान रखिएगा। और स्टार्टिंग में ही आप फॉर्म फिलअप करें। वैसे जो स्टेट गवर्नमेंट की जैसे साइट होती है उससे बेटर ये साइट रन करती है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द फी और थ्रू द, मतलब इनका जो लास्ट डेट है वही है 10th मई को ही है। ऑनलाइन करेक्शन आप कर सकते हैं आप 15 तक, कोशिश करिए कि आपका मतलब कोई गलती ना हो। डाउनलोड एडमिट कार्ड आप एग्जामिनेशन के, लिखा है ना 2 days बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो 6 सितंबर को है, संडे के दिन ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है कि जो आपका रिजल्ट है वो बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 2026, मतलब टेंटिवली है, मतलब टेंटेटिव डेट देखा जाए, इन्होंने 1 अक्टूबर में बोला है कि हम एग्ज़ाम, मतलब जो रिजल्ट है वो दे देंगे। और इन्होंने स्टार लगा के यहाँ पे कुछ लिख रखा है कि इन केस द नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीजेज द एग्जामिनेशन में आल्सो बी कंडक्टेड ऑन 5 सितंबर 2026 सैटरडे। इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर एनी वे एनी हाउ ज़्यादा नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ जाते हैं, तो मैं जो 6 सितंबर संडे के दिन एग्ज़ाम करा रहा हूँ वहाँ पे मैं एक दिन और एक्स्ट्रा लूँगा, जो कि 5 सितंबर सैटरडे को भी एग्ज़ाम हम लोग करा लेंगे। फर्दर इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू ऑल एप्लीकेंट्स दैट देयर इज़ नो प्रोविजन टू सेलेक्ट द एग्जामिनेशन सिटी in the online application portal. The examination city to the applicants will be allotted by CBSE on random basis. The request for the change of allotted examination city for whatever reason shall not be accepted. इन्होंने एग्ज़ाम सिटी को लेकर के बोला है कि जो एग्ज़ाम सिटी है यहाँ पे, जैसे एक वो फॉर्म आया था कि आप अपने से खुद से चूज करो, राइट। तो इन्होंने इस चीज़ को मेंशन कर दिया है और डिटेल में मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, आप जा करके वहाँ से रीड कर सकते हैं। और नेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया है कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस, लैंग्वेज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन फी, एग्जामिनेशन सिटीज़ एंड इंपॉर्टेंट डेट्स विल बी अवेलेबल ऑन सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है, जो सिलेबस की बात है ना, बहुत लोग का क्या मतलब ये क्वेरीज है कि जो सिलेबस है वो सेम पैटर्न जैसे करा रहे थे वैसे ही रहेगा या फिर चेंजेस दिखेगा। जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि जब से मैं सीटेट दे रहा हूँ ना, राइट, मैं 3 टाइम सीटेट दिया हूँ, 3 बार मेरा सीटेट क्लियर हुआ है, तो तब मैं हर बार यही सुनता था कि इस बार सीटेट अच्छे से कर लो, अदरवाइज जो है सिलेबस चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी तक सिलेबस में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। तो जहाँ तक मेरे को लगता है अभी कि सिलेबस सेम रहने वाला है। अगर चेंजेस भी करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें, ना कि वो बेसिक जो सिलेबस है उसको ही पूरा कंप्लीटली चेंज कर देंगे, ऐसा कतई ना करेंगे। तो पहले वाले सिलेबस को मान करके आप प्रिपरेशन करिए। अगर एनी वे एनी हाउ अगर इस सिलेबस को चेंज करते हैं
तो एटलीस्ट 5 to 10 डेज़ में ये क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे कि क्या हो, मतलब ये कौन सा सिलेबस लागू करेंगे। तो ये चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल देंगे। तो वहाँ से मैं डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आता है सिलेबस चेंज को लेकर के या क्या क्या चेंजेज इन्होंने किया है, तो वो सारी चीज़ें मैं थ्रू द वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे जो भी नोटिस रहेगी उसे मैं सेंड कर दूंगा। तो इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहें आप। और इसे वही सेम नोटिस यहाँ पे हिंदी में भी इन्होंने मेंशन किया है, जो चीज़ें मैंने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है वही सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी में इन्होंने लिख दिया है। तो आप जाकर के इसे रीड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको ध्यान में रखना है कि ये 11 मई से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो जा रहा है, फिलअप कर सकते हैं आप। उसके बाद आप एग्जामिनेशन, ये डेट देख सकते हैं 6 सितंबर जो है संडे को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे। अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो 5 सितंबर को भी एग्ज़ाम करा लेंगे, ठीक है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी होगी। तो जिसका आपका मतलब बहुत लंबे समय से इंतजार था, तो वो आपको सामने अब दिख रहा है। तो प्लीज़ गाइज़ आप प्रिपरेशन करते रहें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, इसका सिलेबस जो है सीटेट का काफ़ी कंसेप्चुअल होता है, जिसके क्वेश्चन आते हैं। पहली बात, एक मैं सजेशन एट द एंड दूंगा कि अगर प्रिपरेशन करने से पहले आप ज़रूर एक बार PYQ सॉल्व करिएगा पेपर 1 का। अब पेपर 2 अगर आपका SST है, मैथ्स साइंस जो भी है, उससे रिगार्डिंग पेपर 1 और पेपर 2 इनका सिलेबस डेफिनेटली एक बार आप मेरे कहने पे PYQ जरूर सॉल्व करिएगा, उससे आपको आइडिया लगेगा। मतलब ब्लाइंडली किसी का जा करके आप कहीं पे बैच परचेज ना करिएगा। हमको नहीं लगता कि सीटेट क्वालिफाई करने के लिए आपको किसी बैच की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। अगर आपने अपने एकेडमी में थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ा होगा तो डेफिनेटली एक बार आप PYQ का हेल्प ले करके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि आप अपना प्रिपरेशन PYQ से स्टार्ट करें। यही आपको आइडिया देगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना जल्दी आप सिलेबस तैयार कर लेंगे और सिलेबस में क्या क्या है और उसके पूछने का तरीका क्या है। और ये ऑफलाइन मोड होता है जिसे आप OMR सीट के थ्रू आप फिलअप करते हो, मतलब ये CBT मोड नहीं होता है, पहले होता था। तो आई होप मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर कर दिया होगा। तो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग।